Please subscribe. उनके बारे में अगर सकारात्मक दो बातें रमेश जी ने एक बात कही, सकारात्मक नकारात्मक। नकारात्मक पहलुओं को छोड़ते हुए सकारात्मक पहलुओं पर विचार किया जाए। मुझे तो वे अपना गार्जियन मानते थे जब तक थे। अगर किसी की उनसे कोई शिकायत होती थी तो उलाहना के रूप में मेरे पास आती थी बातें, और मैं उस उलाहना को सुनता था, उसका समाधान करता था। सबको यह जानता था इस महाविद्यालय परिवार में कि अगर रविकांत दुबे किसी की बातों को ध्यान से सुनेंगे या अज्ञा मानेंगे, वे श्यामजी मिश्रा हैं। निश्चित रूप से प्रतिभा थी, और प्रतिभा लिखने की ही नहीं थी। जब वह व्यक्ति किसी डेस्क पर खड़ा होता था तो लगता था कि सरस्वती उनके मुख से मुखरित हो रही है। वो उनकी विशेषता थी। जो चीजें आप लोगों ने देखा है उसको उल्लेखित करना इतना उचित नहीं लगता। प्रतिभा सबने देखा है। उनकी सही श्रद्धांजलि है कि उनकी अच्छाइयों का अनुकरण और बुराइयों को छोड़ना। जब बीमार ग्रस्त हो गए, कुछ ऐसे भी क्षण थे जिस समय मुझसे कुछ बिखराव हो गया। मैं चूंकि दूसरे सिद्धांत का था, लेकिन फिर भी वे हमेशा हमको याद करते थे, और मुझे आंख में आंसू आ जाती है वह दिन जिस दिन वे रुबान हॉस्पिटल में थे और उनकी पत्नी का फोन मेरे पास आया। वह 13 फरवरी 2015। मैं दूसरे ही दिन गया और में उनके आंसुएं थी। आंख में आंसुएं थी। उनका आग्रह हुआ कि भैया आपने हमेशा हमारी परिवार और हमारी मदद किए हैं। मैंने वादा किया कि मैं जब तक रहूंगा आपके परिवार या कोई भी याद करेगा, मैं हमेशा सदैव तैयार हूं। निश्चित रूप से दूसरे ही दिन 14 का दिन था, और मैं इतना ही कहूंगा कि भोजपुरी साहित्य अकेडमी से हो या किताबों का लेखन से हो, लिखने की कला, जो चीजें उनको दी जाती थी जिम्मेवारी। यहाँ नालंदा ओपन का शुरुआत हुआ इस महाविद्यालय में। उस नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की जो शाखा थी उसके कोऑर्डिनेटर पहले हमको लगता है कि चेन्नई प्रकाश लगता है कि पहला कोऑर्डिनेटर वही थे। पहला कोऑर्डिनेटर वही थे नालंदा ओपन। अच्छी ऊंचाइयों पर ले गए। वाणी में तो उनके पास जादू थी कि जब देश पर खड़ा होते थे तो जब ओरेशन जो था, कुछ लोगों का, मैं जैसे इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सीए साहब, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस फिजिक्स, लेकिन डेस्क पर जो उनका ऑपरेशन था वो मार्टिनस था। तो मैं हमेशा प्रोत्साहित करता था। रविकांत एज ए गार्जियन मानते नहीं है, आज उनका परिवार भी उसी रूप में उसी तरह से मेरी आदर करता है, और कोई भी बात मुझे अवश्य शेयर करते हैं लोग। वो अच्छा हो, दुख का हो, सुख का हो, सभी बातों में। तो उनकी अच्छाइयों के बारे में किताब लेखन या अपने ही नहीं लिखते थे, लोग नहीं कहेंगे, बहुत लोगों के
कर बहुत लोगों के अनुसंधान में सहयोग, पेपर छपवाना। मैं विशेष नहीं, चूंकि समय की तकाजा, बहुत से बोलने वाले हैं। यहाँ पर डॉक्टर प्रोफेसर कमेश्वर सिंह जी, अगर बोलने को कह दिया जाए तो समय सारे गिर जाएंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को मैं इतना ही कहूंगा कि जो शुरुआत हुई, ऐसे व्यक्तित्व पर एक सेमिनार अलग से अरेंज किया जा सकता है और होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। एक मैं अंत में एक बार कि गहना सब पहनता है, लेकिन झमकाने सबको नहीं आता। तो वह गुण था डॉक्टर रविकांत दुबे में, वह गुण था कि कैसे गहना को झमकाया जाएगा, किस चीज को कैसे। एक ऐसा समय था, डॉक्टर कमता चौबे जी थे प्रधानाचार्य थे, और इस महाविद्यालय की वह व्यवस्था थी कि इस संस्थापक की कहीं रूम नहीं थे। एक मेरा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दालय आयोग का एक संगोष्ठी थी कि कहाँ किया जाए, तो हम लोग मिल करके 3 रूम में कैसे किए, जिसमें बहुत सहयोग रहा। हमेशा ही गार्जियन के रूप में उन्होंने माना, मैं उनको छोटे भाई की। लेकिन आचरण इतना बढ़िया कि वर्मा जी ने कहा कि आज आप जाइए स्टार्ट करिए, और लड़कों का सहयोग कि पढ़ाने वालों के साथ सहयोग, न पढ़ाने वालों के साथ भी सहयोग। वह जमाना था, एक वह जमाना था और एक यह जमाना है। मैं सुन रहा था बैठ करके, दुबे जी का बाद में प्रकाश चाली का पाठ, जो हमारे बड़े अनन्य भक्त मित्र और प्रकांड पॉलिटिकल साइंस के विद्वान। तो उस समय की बात तो हम सुन रहे थे, स्मार्ट क्लास हो गए, स्मार्ट रूम बन गया, टीवी लग गए, फोन लग गया, एसी हो गया। अरे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन, मैंने पीएचडी किया, कमता चौबे जी, मैंने पीएचडी किया, तो हमारे गाइड विदेश में ही रहते, हमेशा गाइड विदेश में रहते। हमको ढूंढना पड़ा, आते आए विदेश चले। इस समय इस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में जेएनयू के टॉपर प्रोफेसर उन्नाथ शंकर, और हम लोगों के एग्जामिनर रूप में प्रोफेसर विमल प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एशियन स्टडी का प्रधान। आप सुने होंगे, शायद लंबे नाम नहीं सुने होंगे, ही कुदरा के प्रोफेसर विमल प्रसाद, विमला बाबा। यहाँ पर डीपीआई थे, डीपीआई ओझा पीएम, ऐसे लोग। तो हम लोग जाते थे पीएचडी का इंटरव्यू देने, तो गाइड सब्जेक्ट करता था कि विमला बाबू है, विमला बाबू है। तो हमको याद है कि हमने कहा था कि हम जिस चीज पर पीएचडी किए, उस समय 3 आए, और एक आया था आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एशियन ग्रेड सोमनाथ रे। हमने कहा कि हम जिस पर किए, हम बंगाली दादा पर किए न समझते। तो हमने कहा कि मैंने स्टडी किया है, मैंने पढ़ा है वहाँ के लाइब्रेरी में। हम 9 महीना रहे थे कलकत्ता, हम रहे हैं आपको इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ट्रस्ट में। पीएचडी करने के दौरान हमने कहा कि क्या हो जाएगा, हम करेंगे। तो हम लोगों ने किया। आज जो सुने, स्मार्ट रूम बन गया, यहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रही है। यहाँ के प्रखर विद्वान, कल अखबार में निकलेगा कि अमुक प्रखर विद्वान तेजस्वी ये आदमी ने ये बात कहा। तो सुन करके हैरत होती है कि वह भी जमाना था, यदि यह भी जमाना रोता हुआ माली है।
उजड़ा हुआ गुलशन हैं? बोलो आगे। नहीं, उजड़ा हुआ गुलशन में रोका हुआ गुजरा बोलो बोलो खड़ा खड़ा। एक वह भी जमाना था, एक यह भी जमाना है। उजड़ा हुआ गुजरा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली। तो अब हम जा रहे हैं, हम बड़ा प्रोफेसर 1 लाख रुपया पाते हैं। तो पाते हैं तो ज्ञान कितना, पढ़ाने की क्षमता कितनी है। हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को फेस किया, बोर्ड को फेस किया, क्या हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि आज इतना राजेश जी बदला है माहौल। क्या दुबे जी शायद होते तो वह बक्सर छोड़ के भाग जाते। प्रोफेसर का कुछ परिचय भी है तो दुआ सलाम नहीं यार। हम लोगों को तो हजारों लोग प्रणाम करते थे, रास्ता में चलने के बाद अथी हो जाता था, किसी को हिम्मत नहीं रहती थी। प्रिंसिपल सीट मैंने प्रिंसिपल कॉलेज का छोड़ा, बक्सर का छोड़ा, शंकर कॉलेज का छोड़ा, इवन वहां का छोड़ा, रजिस्ट्रार का पद छोड़ा पाए करते। कहने का मतलब कि दुबे जिसके बच्चों ने आज उनकी जयंती ये पुण्यतिथि इस कॉलेज में मनाते हैं। यह वही कॉलेज है। हमको सुनकर दुख होता है, इन बच्चों को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ एक से एक महारथी हिंदी में प्रोफेसर सतीश कुमार, भूतो न भविष्यति, डॉक्टर नंदेश्वर राय जो PhD में गया और नाम किया यहाँ से, उदय नारायण राय, प्रोफेसर उदय नारायण राय जो इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा, उपाध्याय इतिहास में कमला, ये कामता चौबे जैसे हस्ती यहाँ इतिहास में लगते तो सब कहाँ गया। अरे मिलिए तो दुआ सलाम कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। जाने के बाद भी हजारों लोग करते हैं, रमेश जी जानते होंगे लोगों को। तो ये बड़ा हम सुनकर के खुश हुए, जयंती मन रही है। लेकिन पाठक आप इस कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, जयंती तो कुछ लोगों को अन्य को भी मननी चाहिए थी। अब यहाँ तो हो रहा है कि सुनते हैं कि यहाँ सेमिनार, वहाँ सेमिनार, किस प्रकार का सेमिनार देखा है कि पेपर जाता है, एक्सेप्ट होता है, 100 करोड़ लोग आते हैं, आदमी पढ़ता है तो 50 आदमी उसका क्वेश्चन करता है। तो दुबे की शख्सियत मैंने देखा है। दुबे जी द्वारा 1-2 किताब लिखी गई जिस पर उन्होंने PhD किया था, उसको मैंने आद्योपांत पढ़ा। इंडो श्रीलंका रिलेशन इंग्लिश, वह अपने आप में बेजोड़ और वह मिल का पत्थर। ऐसे तो उन्होंने बहुत किताबें लिखी। बराक ओबामा पर भी लिखा उन्होंने अन्य इंटरनेशनल संस्थाओं पर भी लिखा। दुबे पढ़ने और पढ़ाने वाले आदमी, पढ़ने और पढ़ाने वाले, और बहुत नम्र स्वभाव के आते थे तो टीचर को कदर करते। उस समय पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर द्वारकाधीश राय, जिसके घर पर नाम सुना है यू हर्ड द नेम ऑफ पहलवान मंगला प्रसाद, जो हिंदुस्तान का नाम पहलवान था, मंगला राय। वह उनके अफिकल रहते थे, जमींदार परिवार के थे, अंग्रेजी और हिंदी निकलते थे तो मुंह से अंग्रेजी और हिंदी हमको लगता है तो अपने आप निकलता है। उसको लोग नोट करते थे, कुछ बाहर के लोग आते। तो कहाँ गए हुए दिन दुबे भी उन शख्सियत में, यहाँ को बिहारी मिथिला पढ़ाने वाले सर, साइंस में एक से एक मोहनलाल जी बैठे हुए हैं, उदय शंकर सिन्हा जैसी शख्सियत जो विश्वविद्यालय के ताज के समान थे। यहाँ पर फिजिक्स डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट अभी था। तो दुबे जी इस प्रकार की शख्सियत थे कि मनाने और न मनाने से कोई अंतर नहीं है। He was known to all. Great is not one,
कोई और नहीं है प्रिविलेज but one who rises from adversity and reaches. मौत क्या है? मौत तो गणेशिया परिवार का कंप्लेंट कर रहा है, मैंने किया। हाँ, चमनलाल वहाँ का बहुत सामान परिवार दूसरे ने अपने से सीखा, पढ़ करके सीखा और वे बहुत ही मेधावी, सरल स्वभाव के, मृदुभाषी थे। और एक आदमी ने ठीक ही कहा कि पॉलिटिकल साइंस के थे, लेकिन वह हिंदी साहित्य ये क्या भोजपुरी का अध्यक्ष हो गए। हमको याद है चलते थे लाल गाड़ी पर धूप तो हम तो जब शुरू में हुए तो हम बाहर गए, इंटरव्यू लेने गए थे। हमको याद है सागर यूनिवर्सिटी में गए थे, तो हम सब भेज कोई हम विश्वविद्यालय में चले गए थे। मैंने विश्वविद्यालय में अपना सारा समय गुजारा। तो हम सागर से लौट के आए तो हमने देखा कि वह एक गाड़ी रुक गई मेरे सामने इसी बक्सर में। तो हमको डर हो गया कि लगता है कि कोई गलती की है क्या, गए थे सागर यूनिवर्सिटी में, बहाली में कोई गड़बड़ी हो गई। हमको लगता है कि सिविल वो है कि आला का नियम है, कौन है। तो ऊपर करके देखते हैं, हमको प्रणाम करते हैं। एक उनके साथ देखे कि एक ड्राइवर था, वो ऐसे उजला है तो हमको तसल्ली हुई। हमने कहा कि तू दे अब घर सरा के गोट के प्रणाम। हम कहेंगे क्या बात है, अब हम अतुल हो गए सर, बहुत उनको बधाई दिए, बस सीढ़ी तुम चढ़ते जा। तो डूबे वह शख्सियत था और वही गुण उनके बच्चों में आज हमने देखा। जो पटना विश्वविद्यालय में बच्चा है, हमारी लड़की भी पढ़ती थी, ये बच्चा जो है पटना विश्वविद्यालय में है, जो CHS बना। स्टैंडर्ड तो बहुत नहीं है, लेकिन उसका जो कंपटीशन है, हमको लगता है कि 20 सीट खाली होने पर 30,000 लोग अपीयर होते। तो ये बॉयज में था और मेरी लड़की जो थी टूबे से एक क्लास पीछे, वह गर्ल्स CHS में थी। तो डूबे को आज डूबे मेरे घर आए और गोट होकर प्रणाम किया। ब्राह्मण गोट होकर प्रणाम करते हैं तो बड़ा हम बुरा मानते हैं। हम हैं तो कम नहीं, लेकिन बड़ा बुरा मानते हैं ना समझते। तो हम क्योंकि हमारे गांव में सकलदीपी ब्राह्मण जिसमें होंगे, सकलदीपी लोग 60 घर हैं, बड़ा हमारा मंदिर है। आगे पीछे लड़की का विवाह कराया तो नहीं तो हम देखे कि कितना शिष्टाचार है, कितना शिष्टाचार है बच्चों में। समय नमस्कार सर, प्रणाम सर, लगता है कि कोई पहले का न्यूज है वही किसी को हाँ राजेश जी, मैं सही बात कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। हम बहुत सब लोगों को हम यहाँ उनके जयंती के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। रमेश जी कभी हमको देखे होंगे कहीं बोलते हुए, तो हम देना चाहते हैं कि डरे नहीं, आगे बढ़े, आगे आगे हम बढ़ेंगे। गिरेंगे भी तो आगे गिरेंगे, न कि पीछे गिर रहे। हम देख करके किसी से डर तो डूबे। और ये बच्चा भी है जो इसकी यहाँ पर नौकरी मिली, इस बच्चे को नौकरी मिला तो शुरू में छोट मिला। हम लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया, नंदी मिश्रा नगर हम लोगों ने, ये कैसे होगा, क्यों होगा। और इतने बच्चे सीखते हैं, ये बाहर में जाकर के गाड़ी में बैठे और मैं प्रोफेसर हूँ, किसी शिकायत ना कर रहा हूँ बाहर वालों। और आज के प्रोफेसर बैठे तो इसी बच्चे को प्रोफेसर लोग मानते, इतना शिष्टाचार। तो डूबे was ट्यूशन इन हिमसेल्फ, वह बहुत मेधावी, तेज-तर्रार और बड़े लोग, तेज लोग बहुत ज्यादा ना होते। डूबे शिकार हुए, चले गए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा लोगों से कि इसको थोड़ा नेक्स्ट ईयर मनाएंगे तो सुबह से मनाएंगे और इसका
प्रचार करेंगे, लेकिन बक्सर कॉलेज को जो अभी हम प्रिंसिपल साहब से कहना चाहेंगे, हमारे काका जी से राम सिंह बैठे हैं, हम ये भी कहना चाहेंगे कि अब लगता है कि बक्सर कॉलेज में एक से अच्छा सबसे बड़ा दुर्भाग्य, मैंने यहाँ प्रकाश किया था इस कॉलेज के बारे में, क्या है आपको भी कहा, हमने कहा था कि तो भी जान लेगा इसको 24 साल था, अब ठीक हो गया है। 30 हो गए। आप भी बात संभाल कर रहिएगा। गंगा के सुरम्य तट पर स्थित इस महाविद्यालय के स्मार्ट रूम में उपस्थित पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर कामराज चौबे जी, इस महाविद्यालय के इतिहास विभाग के विद्वान रहे और पूर्व विभागाध्यक्ष एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के भी जो अध्यक्ष विभागाध्यक्ष एवं डीन रह चुके हैं डॉक्टर के एक हेड और जनपद विज्ञान विभाग के एक्स हेड डॉक्टर मोहनलाल श्रीवास्तव, हमारे महाविद्यालय के प्रधान शिक्षक एवं महाविद्यालय परिवार के सदस्य राम सिंह जी और अतिथिगण, आज इस महाविद्यालय में हम लोग एक ऐसे महानुभाव की जयंती पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित हुए हैं जो आज हमारे बीच में, लेकिन आज हमारे बीच तो नहीं है। ये गुलाब के फूल की तरह, जैसे गुलाब के फूल को कोई तोड़ लेता है तो भले ही डांट से अलग हो जाता है, लेकिन उसका सुगंध मिटता है। दुबे जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सुगंध, उनकी विद्वता और शिक्षण की कुशलतापूर्वक शिक्षण की सुरभि आज भी हमारे बीच। दुबे जी हमारे लिए सबसे करीब। हम लोग 96 में जब बिहार स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे तो दुबे जी यहाँ 97 में ट्रांसफर कराकर भागलपुर से आए और हमारे उत्तर भाई की तरफ से हम लोग ही नहीं जानते थे दुबे जी हमें पार्टी की, और बड़े स्वाभिमानी थे, तो थे वक्ता भी थे और स्वाभिमानी की रक्षा के लिए किसी से भी कर लेते थे। और एक और खासियत ये थी, यदि उनको झांझ से कोई टक्कर हो, भले ही से बोला बोली हो गया हो, लेकिन यदि इनका अहित कहीं हो रहा हो, और दूसरी ये थी कि दुबे जी जब भी कितना भी क्रोध में रहते थे, कितना भी गुस्सा में रहते थे, लेकिन मेरे सामने आते ही वो शांत हो जाते। मुझसे क्या लगाव था, एक स्वाभाविक ऑटोमेटिक या नेचुरल रिलेशन कही, अंतरात्मा के जो संबंध हो, तो लेकिन हमारे बीच तो आज है नहीं, क्योंकि स्मृतियां शेष रह गए। हम जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को पूरा करके सबको अपने वास्तविक घर पर जाना है। जैसे हम दिल्ली कलकत्ता या बॉम्बे जाते हैं, कोई सड़क मार्ग से जाता है, कोई रेल मार्ग से जाता है, कोई हवाई मार्ग से जाता है। यात्रा समाप्त कर लौटता है। उसी तरह
तो यात्रा समाप्त करके सबको ये दिन हम लोग मनानी है और इसको क्या शेष जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको हमेशा याद किया जाता है, उनको एक महापुरुष के रूप में याद किया जाता है। तो दुबे जी भले ही हमारे बीच आज नहीं हैं, लेकिन एक विद्वान शिक्षक और एक महापुरुष के रूप में उनको हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा कार्य किया, उनके अंदर बहुत उत्साह था, उनका उत्साह समुद्र की लहरों के उत्साह को ताकत है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में, शिक्षा काल में अपनी कुशलता को दिखलाई है। नालंदा उपेंद्र विद्यालय 2004 मिला तो उसको बहुत ऊंचाई भोजपुरी एकेडमी पटना का जो 4 मिला तो अपनी ऊंचाइयों पर चले गए। मॉरिशस से लेकर इंडिया तक सब तक एक कर दिए थे और लगता है कि मॉरिशस और दूरी को काट दिए। अब मुझे सबसे कष्ट हुआ जब हमें अकेला छोड़कर चले गए। हम तो यही कहते हैं कि सीढ़ियां तुमने लगाई स्वर्ग तक, छोड़कर आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे अंतःस्थ में गहराई है। Inspiring to follow the steps and ideas for और अभी भी अपने आदर्शों और चीजों को पालन करने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए हम और जो कोई भी महात्मा, जो कोई भी शिक्षक अपनी दिव्यता से इस महाविद्यालय या जगत को सुवासित करता है, वो निश्चय ही हमेशा के लिए हम लोगों के जनता के, पब्लिक के दिल और दिमाग में बस जाता है। और इसी तरह दुबे जी, आज के दुबे तो बहुत है, बहुत सारी स्मृतियां खंडों कहा जा सकता है, लेकिन संक्षेप में हम यही कहेंगे कि डॉक्टर आर के दुबे जी ने जो लेखन के क्षेत्र में और शिक्षण के क्षेत्र में जो अपनी प्रतिभा दिखाई, उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा और महाविद्यालय और हमारे समाज के लिए रहेगा। शब्दों के साथ मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय, हमारे अभिभावक तुल्य पूर्व प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षकगण, मेरे प्रिय नवनियुक्त प्राध्यापकगण और मेरे परिवार के, मेरे हृदय के नजदीक मेरे कर्मचारी भाई, छात्र भैया, आज बड़े हर्ष का विषय है कि बिहार के माटी के एक ओजस्वी एवं प्रसिद्ध व्यक्तित्व के उपलब्धियों के स्मरण के रूप में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनकी उपलब्धियों को गिनाने चले तो जैसा कि सौरभ भैया सही कह रहे थे कि एक दिन कम पड़ जाएगा, और वैसे भी उनकी उपलब्धियों को गिनाना भोजपुरी की अस्मिता के, उनके लड़ाई को, शिक्षा जगत में उनके योगदान को गिनाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होता है। क्योंकि सूर्य एक ब्रह्म सत्य है, वो कल भी था, वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। परंतु क्या कहें, नियति पर किसी का बस नहीं चलता है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना तुमको, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना तुमको, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अगर आज वो होते तो यही कहते कि नहीं चाहिए मुझे माल्यार्पण, नहीं चाहिए मुझे स्मारक, नहीं चाहिए मुझे शिलापत्र, बस मुझे याद रखना जहां भी भोजपुरी की बात हो,
जहां भी बक्सर की बात हो, बस मुझे याद रखना, मैंने जो मशाल जलाई है, मैंने जो लड़ाई छेड़ी थी भोजपुरी को, बक्सर को उसका सम्मान दिलाने के लिए, उसके प्रति हम सब संकल्प हों, उसके प्रति हम कृत संकल्प हों, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी के चलते वो थे, आप सभी हमारा परिवार है, और आप सभी के अंदर आपके प्रेम और स्नेह के फलस्वरूप वो जीवित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और इस प्रथा को आगे रखने के लिए आपके आशीर्वाद की, आपके सुझाव की हमेशा जरूरत रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भोजपुरी, जय बक्सर, जय हिंद, जय भारत।